नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश बीते कई दिनों से सियासत के सेंटर में है। कभी कथावाचक के विवाद को लेकर तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान दिया उसे लेकर। अब ताजा सियासी संग्राम शुरू हुआ है त्योहारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े फरमान से, और खासकर मुहर्रम और ताजिया को लेकर योगी सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस तय की गई है, इस पर सियासत का दौर शुरू हो गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ मुस्लिम त्योहारों पर ही निर्देश नहीं दिए, जो निर्देश दिए गए हैं वो कांवड़ यात्रा को लेकर दिए। बावजूद इसके इस पर सियासत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को डराने की कोशिश शुरू हो चुकी है पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर धर्म को धर्म से लड़ाने और जाति को जाति से भिड़ाने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनकी ही पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग बुलडोजर एक्शन को एक खास वर्ग को डराने और कुचलने की साजिश बता रहे हैं। पलटवार में अखिलेश यादव और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि मुहर्रम से पहले सीएम योगी के फरमान को लेकर आखिर सियासत क्यों? धार्मिक जुलूस में अगर भड़काऊ नारे, हथियारों की प्रदर्शनी पर रोक लग जाएगी तो इसमें आखिर किसी को आपत्ति क्या? योगी सरकार जब कह रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो फिर इसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? जो गाइडलाइंस योगी सरकार ने तय की, कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर दुकानदार के नाम भी सरकार ने अनिवार्य किए, तो इस पर भी ऐतराज हो गया। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश कैसे कर दी इन तमाम गाइडलाइंस को लेकर? इसी पर करेंगे आज बहस, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े। हमेशा खाली नफरत की बात है। कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत, तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने फरमान क्या जारी किए? उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया। सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और इस लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक की और कहा कि एक्शन के आदेश का इंतजार न करें। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि त्योहारों पर उल्लास बना रहे, लेकिन कोई शरारत न पनपने पाए। उन्होंने कहा कि डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजे और ढोल ताशों की आवाज की सीमा भी निर्धारित की जाएगी। धार्मिक यात्रा में भड़काऊ नारे और हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए और जहां भी जरूरत हो ड्रोन निगरानी सुनिश्चित की जाए। अफवाहों, अराजकता और तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी और साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। निश्चित रूप से पहचान छिपा करके जो लोग ऐसे काम करते हैं वो ठीक नहीं। अपनी दुकान का नाम लिखे, जो नॉन वेज बेचते हैं नॉन वेज लिखे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कांवड़ के समय में कोई भी इस प्रकार की व्यवहार न करे, ये निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि भड़काऊ नारे नहीं लगने चाहिए, हथियारों का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए, तजिया की जो हाइट है उसको भी जो नियमित हाइट है 10 फीट उतना ही होनी चाहिए। हर चीज मर्यादा में कहा गया है, चाहे कांवड़ की यात्रा हो चाहे ताजिया हो। ताजिया जो निकालते हैं वो भी उसका पालन करें। ताजियों की हाइट भी ज्यादा ना हो जिसमें कहीं सड़कों में, कहीं किसी गेट में वो अड़ जाते हो, दिक्कतें आती हैं। सबको कानून, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में सबको कानून का पालन करना है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सीएम योगी के इस फरमान का समर्थन यूपी के मौलाना भी कर रहे हैं और ताजिए को लेकर हिदायत भी जारी कर रहे हैं। उसकी वजह से बाज़ इलाकों में और देखा गया है कि गुज़श्ता सालों में कई बड़े झगड़े हुए, बहुत विवाद खड़ा हुआ। जिन रास्तों से जुलूस जाते हैं, ताजिए जाते हैं, उन्हीं रास्तों को ही अपनाएं, नए रास्ते का इंतखाब न करें। इससे लफड़ा और झगड़ा बचेगा, लोगों से विवाद होने से बचेगा और त्योहार, मुहर्रम का त्योहार शानदार तरीके से अंजाम पजीर होगा। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि दूसरे समुदाय के लोगों की आस्था को भी ठेस न पहुंचे। देखा आपने, यूपी के मौलाना भी योगी सरकार के फैसलों की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो बीजेपी पर धर्म को धर्म से लड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ अखिलेश बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क बुलडोजर एक्शन को लेकर मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में जियाउर रहमान बर्क ने लिखा कि मैं पहले से कहता आया हूं कि बुलडोजर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं, एक खास वर्ग को डराने और कुचलने की साजिश के लिए किया जाता है। ये सिलसिला मुसलमानों की मस्जिदों, दुकानों और घर तक पहुंच चुका है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ये बयान चंदौसी के लक्ष्मणगंज में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर जारी किया। एक तरफ अखिलेश और जियाउर रहमान बर्क योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो इनके आरोपों पर पलटवार के लिए सामने आए ओम प्रकाश राजभर। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस सिर्फ नफरत सिखाने का ही काम करती हैं। यूपी में सपा की 4 बार की सरकार में 800 बार दंगे हुए, लेकिन अब कानून व्यवस्था और विकास की बात हो रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है। मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को, तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत, तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। आपको बता वो माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वालों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई करने का फरमान भी दे चुके हैं, लेकिन सियासी नफा नुकसान को देखते हुए इस फैसले पर भी अब सवाल उठने जा रहे हैं। तो साथ ही साथ समुदाय विशेष को भड़काने वाले दांव भी चले जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी धर्मों के त्योहार आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, किसी गड़बड़ी के साथ ना मनाया जाए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस तय की। वो गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजे, ढोल, ताशों की आवाज की सीमा भी निर्धारित की जाए और धार्मिक यात्रा में भड़काऊ नारे और हथियारों की प्रदर्शनी ना। ये मुहर्रम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कावड़ यात्रा के लिहाज से भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म से धर्म को लड़ाने की कोशिश है। समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, वीएचपी के प्रवक्ता। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जुड़ गए, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, यूपी अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और तालहा राशिद हमारे साथ जुड़ गए, जो कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। चांद सर, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। जो योगी आदित्यनाथ का फरमान है उसमें बहुत गाइडलाइंस तय की गई है त्योहारों के मनाने को लेकर। वो हिंदुओं के लिए भी है और वो मुस्लिमों के लिए भी है। क्या इन गाइडलाइंस में कहीं आपको लग रहा है कि बीजेपी धर्म से धर्म को लड़ाने की कोशिश कर रही है? देखिए, आप पहली बात तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कल के बयान को आप आज की गाइडलाइन से क्यों जोड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपने कब आज उनका बयान ये सुन लिया जिसको आप चला रहे हैं? पहली बात तो पहली आपत्ति ये है, वो बयान इटावा की जो घटना थी उसको लेके नहीं, और मैं बैठा हूं, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपने कैसे आज उनका मेरी जिम्मेदारी सवाल पूछने की, संदर्भ में मैंने सवाल आज जारी हुई आज उनका बयान को नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप झूठा प्रचार नहीं करेंगे, ये भी जिम्मेदारी आपकी। खैर, मैं अपनी आप जब ये कहते हैं कि झूठा प्रचार या हम लोग सवाल वो नहीं, गाइडलाइन जारी हुई है। देखिए, आप बैठे ना, इसीलिए आप ऑफिशियल प्रवक्ता, आप तो बैठे हैं ना, क्लियर कर दीजिए कि धर्म से धर्म को भिड़ाने वाली बात पर नहीं सर, अखिलेश यादव कहां स्टैंड कर रहे हैं, किस बात को लेकर वो कह रहे हैं, किस बात को इससे अलग बयान दिखा रहे हैं। मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूं आप गलत तो भ्रामक उनका बयान दिखा रहे हैं, गलत घटना से जोड़ के गलत बयान दिखा रहे हैं। मैं अपनी बात पे आ जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गाइडलाइन जारी की है मुहर्रम को लेके,
और कांवड़ यात्रा को लेके उस गाइडलाइन से समाजवादी पार्टी को क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जाए? जो यात्रा मुहर्रम निकलता है उसमें एक निर्धारित ऊंचाई हो, उससे ज्यादा की ऊंचाई ताजियों की ना हो, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि दुकानें जो होंगी रास्ते में उन पर नेम प्लेट लगेगी, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, देश की न्यायपालिका को मानते हैं, नहीं मानते हैं? देश की न्यायपालिका का आदेश है ना कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप नेम प्लेट के लिए बात नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। वैलिड पॉइंट तो कौन मानेगा इस आदेश का पालन? कौन का? हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कहां मानती? अप्रैल में एक व्यक्ति की जमानत होती है, कल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा था। फखरुल हसन जी, आपने जिन बातों पर घेरा वो बीजेपी पर जवाब दिया, जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जो बातें कही हैं वो उस संदर्भ में कही है जिस पर वाकई में कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो वो बीजेपी जवाब देगी। लेकिन चांद साहब, एक सवाल बहुत सीधा सा है मेरा। जब आप लोग अपने खाने को लेकर ये तय करना चाहते हैं कि वो हलाल है कि नहीं है, पैकेट्स पर हलाल लिखा हुआ है, तब आप उसको खरीदेंगे, तो ये हिंदू धर्म की ओर से जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो दुकानों पर ये जानने का हक वहां के लोगों को क्यों नहीं है, या श्रद्धालुओं को क्यों नहीं है कि ये दुकान किसकी है? भाई आप लोग तो वो लोग हैं ना जो दाल पर भी हलाल और नहीं बिना हलाल वाला सर्टिफिकेशन देखकर खरीद रहे हैं। नहीं, एक सेकंड पहले, नहीं, अनुराग जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं नहीं जानता कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। मैं देख रहा हूं कि आप टाइम्स नाउ के जो हैं वो एंकर हैं और मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग जब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मेरे धर्म को इस्तेमाल, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, उसके लिए दूसरे लोग बैठे होंगे। नहीं, आपने कहा आप नहीं लोग सर, ये मैंने सांकेतिक, ये मैंने फखरुल हसन साहब ने सांकेतिक कहा कि कुछ लोग जब दाल में भी हलाल देखकर उसे खरीदते हैं, तो जो कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग हैं, क्या उनको, श्रद्धालुओं को ये हक नहीं है कि वो कहां से खरीद रहे हैं ये जान पाए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर। बिल्कुल हक है, मैं तो कहता हूं बिल्कुल, मैं कहता हूं बिल्कुल हक है। लेकिन जो अल कबीर नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग स्लाटर हाउस चला रहे हैं, हम तो कहते हैं कि उनको भी अपना नाम के साथ वो स्लाटर हाउस चलाने चाहिए। और जो तो देश में कानून है, जो अल कबीर के नाम से स्लॉटर हाउस चला रहा है उसकी शिकायत भी बंद कर देना। नहीं, मैं क्यों? अरे आपकी जिम्मेदारी भी तो है कि जो स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जिनका नाम अल कबीर है, वो भी रास्ते में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, उनको भी बंद कराइए। उनसे कहिए कि आप अल कबीर नहीं लिखेंगे, आप अपना नाम लिखिए कि आपका नाम क्या है, आप किस नाम से चला रहे हैं। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप नाम लिखने को बात नहीं कर सकते, तो हम तो समझते हैं कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और सबकी आस्था का सम्मान कौशल कांत जी, मैं आ रहा हूं, फखरुल हसन चांद जी, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा ठीक है, कौशल कांत जी अभी हमारे साथ नहीं है, तकनीकी दिक्कत है, मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाता हूं बहुत जल्दी से। अमितोष पारिक जी, मैं आपके पास आता हूं। तो अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गाइडलाइन से दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है गाइडलाइन से दिक्कत नहीं है, तो धर्मों को बांटना इस तौर पर देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा जब निकाली जाती है तो दुकानों पर नाम लिखने को सरकार मैंडेटरी करती है, उससे धर्म बढ़ जाता है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। अमितोष पारिक, देखिए अनुराग जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 80 को तो साधने का प्रयास नहीं करते, बांटने का, और 20 को साधने का प्रयास करते। इसलिए जब एक अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो अपराध का धर्म नहीं होता, और जब विक्टिम अपराधी जब हिंदू कैटेगरी से आता है तो फिर ये हिंदू को उसको कास्ट में बांटने का प्रयास करते हैं। ये समाजवादी की एक पीडीए पॉलिसी के ऊपर में चलते हुए, चाहे वो आजम खान रमेश यादव को गोली मारते, चाहे काशीराम के ऊपर में इटावा में जाके अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये तो इसलिए जीत गए क्योंकि जनता ने जिता नहीं सकते थे, चाहे 95 में मायावती के साथ गेस्ट हाउस इंसिडेंट जो हो जाता है वो हो जाए, चाहे फिर इन्हीं की ही पार्टी की डिंपल यादव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लड़का जो है दलित महिला का बलात्कार और मर्डर कर देता है, तो ये उस पर एक्शन नहीं ले पाते। ये इनकी पीडीए की एक फॉल्स डेरोगेटिव पॉलिसी है जो सबके सामने आ चुकी है। अब मैं आता हूं कांवड़ यात्रा के ऊपर में। देखिए, कांवड़ यात्रा जब बात आती है तो अभी इन्होंने कहा, मेरे मित्र ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करी। भारत का संविधान जो राइट टू फूड की बात करता है, आपके यहाँ पर जब भी बूचर होते हैं, इन्हें बहुत पता कर लिया कि भाई हिंदू अगर मुसलमान नाम रख के स्लॉटर हाउस चला रहे, पर इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जब आइडेंटिटी ब्रेक करके, ट्रैप करके किसी हिंदू के ऊपर में खाने में थूकते हैं, जब आप हज पे जाते हैं तब आप हलाल खाते हैं, लेकिन हिंदू कांवड़ पे जाता है तब आप नाम को टाइप कर देते हैं। जब आदेश निकलता है तो सभी को डिस्प्ले का था ना, आदेश का तो हिंदू को भी था, मुसलमान को भी था, लेकिन इनको आपत्ति क्या हो रही है? मुसलमान टारगेट हो गया। तो देख लीजिए, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस गाइडलाइंस है,
लिखा है रिक्वायर द नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ब्रांड ओनर टू बी मेंशन्ड ऑन द लेवल इवन दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। आप FSSAI या स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी नहीं है। आप हलाल खाने के लिए रहते हैं लेकिन हिंदू को राइट नहीं है, तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मितोष भाई वो अलग बात है। वो दुकान के ऊपर प्रोप्राइटर का नाम लिखने को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है वैसी। अगर ठीक है नहीं है तो राइट टू फूड तो है, ट्रांसपेरेंसी का अधिकार है। अगर मैं कांवड़ यात्रा में जा रहा हूं तो मैं क्या थूका हुआ खाने पे भरोसा रख लूंगा? ठीक है शान साहब जल्दी से आप जल्दी से जवाब दीजिए, मैं फिर बीजेपी के पास जा रहा हूं। ठीक है मैं 10 भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हलाल प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है, या ना बिकता है ना जाता है। किस हलाल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई अपनी जानकारी तो करके। और आप जब आदरणीय मायावती जी का नाम लेते हैं तो दयाशंकर सिंह जी आपकी सरकार में मंत्री है ना, मायावती जी पे क्या टिप्पणी की थी? मैं सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, हम नहीं बोले थे। क्या बोला था दयाशंकर जी ने मायावती जी के बारे में? 6 साल के लिए निष्कासित किया था ना, 6 साल के लिए। कब मंत्री बन गए, कब भाजपा में वापस आ गए? आपका जो दलितों के खिलाफ आप अत्याचार लेट्स नॉट डाइवर्ट द डिबेट में हो रहा है, हम इस चर्चा को वहीं रहने देते हैं जिस पर ये चर्चा है कि भाई धर्म कैसे, बीजेपी ने धर्म में कैसे बांट दिया और गाइडलाइंस तय होने से किसी को क्या दिक्कत है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार अमितोष भाई और फखरुल हसन चांद जी। लेकिन कृष्णकांत जी, माफ कीजिएगा कौशल कांत जी, समाजवादी पार्टी कह रही गाइडलाइन से कोई दिक्कत नहीं। तो अनुराग जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष भी तैयार है और पक्ष भी तैयार है, तो गाइडलाइंस पे तो कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, सभी को मानना चाहिए। त्योहार पे लेकिन साथ ही आरोप भी तो आप पर लगते हैं सर कि आप लोग दो धर्मों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति को जाति से भिड़ाने की कोशिश। उस पे आ रहा हूँ। अभी तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कम से कम समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जो नोटिफिकेशन योगी जी ने निकाला है वो सबकी बेहतरी के लिए है, सभी के धर्मों के सम्मान के लिए, इसमें किसी तरह का कोई वायलेशन नहीं। ये बात होती है। अब बात आती है धर्म से धर्म के लड़ाने की बात। मैं पूछना चाहूंगा अपने दोस्त से, फखरुल साहब से, कि किस धर्म को किस धर्म से लड़ाया जा रहा है ये बताइए। हमने तो कभी नहीं कहा। राम भक्तों पे गोली आप चलाते हो, आपकी सरकार में चली थी। कांवड़ यात्रा पे बैन आपकी सरकार में लगाया गया था। हिंदू धर्म पे प्रतिबंध था। इसके अलावा 84 कोसी परिक्रमा आपने बंद कर दी थी, हिंदू धर्म पे प्रतिबंध था। अयोध्या के राम मंदिर में न जाकर के वहां पर अपने सांसद के लिए नारा ये लगाते हो, न मथुरा न काशी, अयोध्या में मिस्टर पासी। इस तरह का नारा लगा करके आप किसका अपमान कर रहे हो? एक धर्म विशेष का अपमान तो आप करते आ रहे हो और ये परिपाटी बनी हुई है। वहीं से आगे चलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी में गए, जब तक हमारी पार्टी में थे राम भक्त थे। जैसे ही आपकी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी का जैसे ही आवरण बदला, उन्हें रामचरितमानस में घोटना लगाने लगी, वो नई रामचरितमानस छपवाने लगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ रामचरितमानस कब छप के आ रही है? इसके अलावा अगर हम कहें तुष्टीकरण की बात करते हैं, अब आपके समय में तुष्टीकरण की जब बात करते हैं, जब दंगा होता था तो आप केवल एक वर्ग के लोगों को कंपनसेशन देने की बात है। आप आतंकियों को छोड़ने, जिस तरह से वाराणसी ब्लास्ट हुआ था, कानपुर ब्लास्ट हुआ था, हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, वहां के ब्लास्ट के आतंकियों को छोड़ने के लिए समाजवादी की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी। तो यूनिलैटरल एक धर्म विशेष और MY फैक्टर जिसके बारे में कहा जाता है, MY फैक्टर के तो चैंपियन आप बन के आते हो। मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन लेके आप चले थे। तो धर्म में आप चलते हो, जाति में आप बांटते हो। और जहां तक रही दलितों के अपमान की बात, मायावती की बात आप ले आए हैं, पर आप देखिए जब आपकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा दलितों का असम्मान हुआ, उनके ऊपर सबसे ज्यादा। लेकिन इटावा वाली घटना पर वो आपको जरूर ब्लेम करते हैं सर कि आज जो ये मनुवादी सोच उपज रही है, ये बीजेपी की देन है तमाम राज्यों में। इटावा वाली घटना पे अनुराग जी जल्दी से सर, जल्दी से प्लीज, घटना पे साफ जवाब दे आ रहा हूँ। फखरुल साहब मैं आ रहा हूँ आपके बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूँ। कोई भी आदमी अगर अपनी आइडेंटिटी छिपा करके धोखा देगा, ठीक, और जनता का अपमान करेगा, किसी धर्म विशेष का अपमान करेगा, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये बताइए अपना फेक ID कार्ड क्यों बनाया था? लेकिन सर किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। मतलब ठीक है, अगर किसी ने धोखा दिया तो कानूनी रास्ता हो सकता है, कोई मारने या आधा गंजा करने का अधिकार नहीं रखता देश में। ओके मैं आ रहा हूँ कौशल जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, अच्छा खासा वक्त दिया सर मैंने आपको। फखरुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अजहरी साहब, देश में कहीं दो धर्म बट रहे हैं क्या बीजेपी की सियासत से? अजहरी जी आप म्यूट पर हैं शायद, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के तहत एक चलिए जी
मैं म्यूट पे नहीं हूँ। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। आ रही है आपकी म्यूट पे बता रहे। हेलो, आवाज आ रही है? जी अजहरी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। हेलो अजहरी साहब, आप तक। मैं ये कह रहा था कि हाँ, दो धर्मों में बांटने की सियासत, वो तो उनकी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही आरएसएस के जरिए इसीलिए हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। कैसे टारगेट हो रहे हैं, जरा देश की जनता को ये बताइए कि आप टारगेट कैसे हो रहे हैं? छिपा हुआ नहीं है। 80 और 20 की बात करने वाले मुसलमानों को 20% की उपाधि देने वाले कौन है? सर, देश की सियासत में 80-20 की बात तो हर राजनीतिक पार्टी कहती है सर। शायद हो सकता है जिसके कैरियर पर आप बैठे हो लोग है ना, वो भी 80-20 की बात करती हो। नहीं 80 देखिए आपने भाई ना, अनुराग भाई, आपने सवाल किया था कि दो धर्मों में बांटने वाली बात जो आपने की थी, उस पर मैंने आपसे कहा दो धर्मों में बांटने। मेरा सर सवाल समझिए, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सियासी तौर पर तो आरोप लगाए जा सकते हैं, चूंकि आप धर्म से बहुत जुड़ाव रखते हैं, तो देश में वो पॉइंट कहां है जिसमें दो धर्म आपस में बट रहे हैं? मैं तो वो मुद्दे जानना चाह रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। अरे हर लेवल पर आप बताइए। अभी जो गाइडलाइन जारी की है, मैं गाइडलाइन से ऐतराज नहीं है। गाइडलाइन जारी किए, एक मुख्यमंत्री का एक ये होता है, काम ही होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखे, तहफ्फुज लोगों को तहफ्फुज दे, लोगों की सुरक्षा, लोगों की चिकित्सा बढ़िया करे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो गाइडलाइन हमारे लिए होती है जारी, उस पर तो अगर हम गलत करेंगे, हम चाहते भी उन लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन ये क्या कांवड़ यात्रा वालों पर ये गाइडलाइन चलती है क्या? नहीं सर, गाइडलाइन तो कांवड़ यात्रा ने बहुत क्लियर कहा है, और ये मुझे लगता है कि सभी धर्मों को सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत क्लियर कहा है कि अगर कोई धर्म विरोधी नारे लगाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री एक आंख से सुनो, नहीं मुख्यमंत्री की नजरें सिर्फ मुसलमानों की खामियों पे रहती हैं। सर कैसे? मुख्यमंत्री यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे कार्रवाइयां करते हैं? मुख्यमंत्री ने जो एसपी और डीएम जो जिलों में छोड़ रखे, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए छोड़ रखे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? संभल हमारे सामने सर, ये तो विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है ना अजहरी साहब। बताओ आप। नहीं, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये जो योगी सरकार की ओर से आदेश दिया गया जिसमें कहा गया कि भाई कुछ नियमों का पालन करना होगा, तो ये तो कांवड़ यात्रियों के लिए भी है। ये कैसे एक ही धर्म टारगेट हो रहा है और कैसे आपका धर्म टारगेट नहीं हो रहा है? अरे अनुशासन और नियम हमने देखे हैं योगी सरकार के साथ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अनुशासन भी देखा है। ठीक है, अभी आप अजहरी साहब बोलते बुलडोजर पर भी आइएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चक्रपाणी जी महाराज, तमाम कवानीन मुसलमानों के लिए ठीक है, ओके साहब को सर हिंदू धर्म क्या कह रहा है एक बार सुन लेते हैं ना, वो टारगेट है कि नहीं है? देखिए चक्रपाणी जी। अनुराग जी, हाँ सुने। अनुराग जी देखिए, एक फैशन हो गया है। आप देखिए, अभी बुलडोजर की बात कर ली, उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ा देख लीजिए तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड अजहरी साहब जैसे लोगों ने खेला है, इनके विचारधारा के लोगों ने खेला है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा मदरसों से, मस्जिदों से पत्थरबाजी रामनवमी पे हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी पे हुआ है, या हनुमान जी के शोभा यात्रा निकलने पे हुआ है, लेकिन विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं। आप ये अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार का कोई नियम मुस्लिम विरोधी बता दीजिए, तो आप बता नहीं पा रहे हैं। आप चक्रपाणी जी महाराज से सबूत की बात कह रहे हैं। मकान आप दो तरफा बात कर रहे हैं अजहरी साहब। मैंने तो अभी इस चर्चा में आपसे पूछा ना कि सरकार एक आंख बंद करके कैसे देख रही है, आप साबित नहीं कर पा रहे और आप कह रहे चक्रपाणी जी सबूत पेश करें। ये एक्चुअल इनकी आदत है अजहरी साहब की। अजहरी साहब जिहाद करते हैं, जब अगर कोई हमारी 10 की तरफ से बोलता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। बहुत ही गलत बात है, जिनकी बहुत ही शर्मनाक है। जिनके अजहरी साहब आपको चुप होकर के पहले बात सुननी चाहिए। आप पहले बात सुनिए। अच्छा एक मिनट अजहरी साहब सुन लीजिए। ओके, ये है कि इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। बात कर रहे हो आप? देखिए, इनको विक्टिम कार्ड पूरे देश और दुनिया में खेलना है। इनका इसी से राजनीतिक शिकायत होती है। अरे भाई समझो, हमारे कावड़ियों पे भी कई प्रकार की बंदिशें लग जाती है। अगर लगती है तो सरकार का एक कर्तव्य है वो अपने को देखिए कि किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी न हो, इसलिए अनेक प्रकार के नियम कानून रखते हैं। अब अस्त्र की जहां तक बात है, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है, त्रिशूल है, भाला है, अनेक प्रकार की
के नाम से इस पे तो मैं चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल प्रतिबंध न लगाए। हमारे जो प्राचीन जो हमारे देवी देवताओं के शस्त्र है उसको जो आप मान लीजिए त्रिशूल पे ही प्रतिबंध कोई लगा दे तो कैसे जाएगा? वो तो भगवान शिव का प्रतीक है। तो हमें लगता है वो धर्म की रक्षा के लिए, वो हिंसा के लिए नहीं है। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, यहाँ पर धर्म की रक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर सरकार के गाइडलाइंस का पालन सबको करना होगा। तलहार अश्विनी जी, तलहार अश्विनी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, ठीक है। तलहार अश्विनी जी, लेकिन आज देश में कुछ भी होता है, छोटे से छोटी बड़ी बात और बड़े से बड़ा फैसला, उसमें ये जरूर बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए साहब, एक धर्म टारगेटेड है। जी को इस बात को समझना और आज सवाल नहीं उठ रहे होंगे कांवड़ के या फिर ताजिए की गाइडलाइंस को लेकर। कल हो सकता है जरूर इस पर सवाल पूछे जाए कि ऐसा नहीं साहब, इसको क्यों कर दिया, उसको वैसा क्यों कर दिया। तलवार हम रखेंगे। तलहार रशीदी जी प्लीज। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया है और इस पे ये सवाल होना भी चाहिए, पर जो इस पे सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये पैदा क्यों हुआ। मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने सेकुलर संविधान पे शपथ ली थी और सबको एक आंख से देखने की शपथ ली थी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री की सीट पर बैठकर ये कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो और ईद और कब्रिस्तान की बात करते हैं, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 मुसलमानों के घरों के बीच में एक हिंदू महफूज नहीं है, तो इस तरह की जो शब्दावली है, इस तरह के जो शब्द है, ये भरोसा तोड़ता है, ये भरोसे को खत्म करता है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था। तो अनुराग जी, सबसे पहले आपको पूरे उत्तर प्रदेश के जो जितने नागरिक है वो किसी धर्म के मानने वाले, किसी जाति के मानने वाले, सबका भरोसा कितना होगा जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी। अच्छा अनुतोष भाई, अनुतोष भाई, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये कहने में कि आप डिबेट में भी दबा रहे हैं मुस्लिमों को, थोड़ा सुन लीजिए उनको। हाँ, ये सबसे पहले बात भरोसा जीतनी। जहां तक गाइडलाइन की बात हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ, ये जो उछल कूद मचा रहे हैं, जो बैठे हुए हमारे युवा जिनको टीवी पे आप दिखा रहे हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि कांवड़ की यात्रा निकलेगी तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, मुहर्रम की यात्रा पे भी फूल बरसाएंगे क्या? मुहर्रम की यात्रा पे खड़े होकर लोगों को पानी पिलाएंगे, सभी लगाएंगे क्या? दूसरी बात, जब कांवड़ की यात्रा निकलेगी बड़ी बड़ी आवाज में डीजे बजाए जाएंगे। मुहर्रम के ताजिया आप छोटा करवाना चाहते हैं, ठीक है छोटा करवाइए, तो कांवड़ के डीजे की आवाज भी कम होगी क्या? मुहर्रम कांवड़ के यात्रा में सारे मीट की दुकानें बंद करवाई जाएगी। मुसलमानों सबसे कहा जा रहा है कि नेम प्लेट लगाए, क्या मुहर्रम की जो यात्रा निकलेगी उसके रूट पे भी कहा जाएगा कि नेम प्लेट लगाए? जो सवाल है, जो ऑब्जेक्शन है, वो इस बात पे है कि क्यों एक तरफा बायसनेस क्यों है, क्यों वैलिड पॉइंट सर, मैं जवाब देता हूँ। कौशलकांत मिश्रा जी, कौशलकांत मिश्रा जी, तलहा जी को जिस बात की सबसे बड़ी चिंता है वो ये ट्रस्ट डेफिसिट। आप कोई भी फैसला लेते हैं, मुस्लिमों को डर इस बात का लगने लग जाता है कि आप उनके खिलाफ वो फैसला ले रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। आप ताजिए पर पुष्प वर्षा नहीं करते लेकिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, ये उनका सवाल है। जल्दी से सर। देखिए, राजनीतिक दल इनका एक तरह से फेवर करते हैं, इनके ऊपर दया दृष्टि दिखाते हैं, इनका तुष्टीकरण करते आए हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए, अगर सभी को उसमें ये तो नहीं, अरे प्लीज बीच में नहीं बोल रहे हैं तब बताइए। अच्छा ठीक है, रशीदी साहब जवाब तो ले लीजिए। तलहा जी जवाब ले लीजिए। कौशलकांत जी जल्दी से सर, वक्त लिमिटेड है मेरे पास, फिर मैं उसके बाद फखरुल जी के पास जाता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आदेश आया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हिंदू डिस्प्ले करेगा या मुसलमान डिस्प्ले करेगा। उसमें ये कहा गया कि सभी दुकानदार और सभी लोग अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। समस्या क्या है कि इनको हमेशा नाम बताने में दिक्कत होती है। सीए की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो इन्हें हमेशा। ठीक है कौशलकांत जी, कुछ नेटवर्क का इशू मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन रशीदी साहब, फखरुल हसन चांद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास एक सवाल लेके। लेकिन अजहरी साहब, वो जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुस्लिमों को कह दिया कि आप दुकान पर नाम डिस्प्ले कर दीजिए। अरे भाई, ये कांवड़ यात्रा के रूट पे कहा ना, मुहर्रम की यात्रा पे भी यही रूल लगाइए। तो आप चाहते सभी की शरबत लगाएंगे। नहीं तो रशीदी साहब, आप ये चाहते हैं कि जहां पर ताजिया निकले वहां पर भी सबको नाम डिस्प्ले करने के लिए बोल। अजहरी साहब एक मिनट, रशीदी साहब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सर। तजिया जो निकलता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए निकलता है, लेकिन जो कांवड़ यात्रा होती है वो 1 महीने तक निकलती है सर। आप तजिया जब निकालते हैं तो आपको बैठकर कहीं खाना पीना नहीं पड़ता है। जो कांवड़ यात्री होते हैं वो कई पड़ाव पर खाते पीते हुए जाते हैं, वहां पर उनको पवित्रता और शुद्धि चाहिए होती है, इसलिए ये नाम डिस्प्ले की बात है सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सर। अजहरी साहब, अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम डिस्प्ले करना है तो वो तो हिंदू को भी करना है, मुस्लिम को भी करना है। जी जी, तो सबको मानना चाहिए फिर तो।
जल्दी से 10 सेकंड। हलाल नहीं होती, ये जान लीजिए। नहीं अनुराग ये जी, दाल यही को आप यही तो हराम बांटने यही बांटने का तरीका हलाल है। नहीं तो होती। पहले सवाल का जवाब है आपके वो यही है। हाँ। यही बांटने का तरीका है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि आप अल कबीर जो है वो उसका नाम आप क्यों नहीं आप बदल रहे हो, अन्नूर का नाम क्यों नहीं आप बदल रहे हो। बहुत सारे शांति से, मेरे पास लिमिटेड वक्त है, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर कोई सलमान अगर कोई सलमान सुरेश नाम से दुकान लगाता है तो इसकी शिकायत करता है हिंदू पक्ष का व्यक्ति। अगर कोई स्लॉटर हाउस चलाता है हिंदू नाम का व्यक्ति मुस्लिम नाम से, तो उसकी शिकायत आप कीजिए। आपके आपत्तियों पर सरकार या जुडिशरी जवाब देगा। नाम से दुकान चलाता है। एक सेकंड चाहता हूँ, एक सेकंड सुनो, बात आपकी सही है, बात आपकी अनुराग भाई बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सलमान अगर सुरेश के नाम से दुकान चलाता है तो ये हिंदू समाज को ही नहीं, नूर अहमद अजहरी को भी एतराज है कि भाई तेरा नाम सलमान है, तूने सुरेश क्यों रख लिया, क्या वजह है। तो ये इस तरह से अगर आप उसको एक एंगल से सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान सलमान से जल्दी से जिस तरह से ये बात तय हो गई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि अगर कोई हिंदू जो कि काल्पनिक है अगर मुसलमान नाम से दुकान चला रहा है तो वो बहुत ही ऑफेंसिव है और इसी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वैसे ही अगर कोई हिंदू अगर कोई खाना खाता है और मुसलमान अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के माध्यम से आइडेंटिटी छुपाता है और फिर वो कोई दुकान लगाता है तो उसको भी उतना ही अधिकार है। ठीक है, लेकिन फखरुल हसन चांद साहब, आपके जो संभल के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो सिर्फ धर्म देखकर किया जा रहा है। मैं इस सवाल को इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं क्योंकि जो भी फैसले होते हैं भले उसके जद में सब आए, लेकिन एक पक्ष या ये कहिए कि एक सियासी पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर बताती आई है वो जरूर सवाल खड़े कर देती है। मतलब उन फैसलों को फैसलों तक रहने नहीं दिया जाता, उस पर सियासत मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। जल्दी से सर प्लीज। नहीं, मैं उस पर भी जवाब दे देता हूं। हमारे भाजपा के मित्र डॉक्टर कौशल जी ने बहुत से सवाल किए थे और देश संविधान से चलेगा, नाम चाहे हिंदू मुसलमान का रख ले या मुसलमान हिंदू का रख ले, ये देश का संविधान सबको इजाजत देता है, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा का कोई नियम कानून। लेकिन फखरुल हसन चांद साहब, अगर आप संविधान की आड़ लेते हैं तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यह संविधान इस बात की भी इजाजत देता है कि जो कंज्यूमर है उसको यह पता हो कि वो सामान ले रहा है तो किससे ले रहा है। नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी की इजाजत हमारा संविधान देता है सर। तो ये देखिए ये नहीं तो ये देता है तो मैकडॉनल्ड वालों का क्यों नहीं आप पूछते हैं, जो दूसरे बड़े बड़े शोरूम है उनसे क्यों नहीं पूछते हैं। केवल वो छोटे दुकानदार जो सड़क पे और यहां लगाते हैं उनसे नाम पूछिएगा, बड़े बड़े शोरूम वाले से नाम नहीं पूछिएगा। अब तो मीट भी बड़े बड़े शोरूम में मिलते हैं, बड़े बड़े मॉल में मिलते हैं, उनसे नहीं पूछिएगा कि आपकी दुकान का क्या नाम है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, लखनऊ में ये देश का संविधान। फखरुल साहब सुन तो लीजिए। फखरुल साहब, मुझे लगता है आप मैकडोनल्ड में भी गए होंगे, आप पिज्जा हट में भी गए होंगे, वहां पे जो लोग खाना सर्व करते हैं उनकी नेम प्लेट डिस्प्ले होती है, उनके ऊपर कानून लागू है, वो फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज फखरुल भाई आप ये बताइए, यही संभल के आपके सांसद थे जो अरे सुन तो लीजिए सर प्लीज, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। देखिए सुनिए मेरी बात। नहीं जाके देखिए ना, मुझे नहीं मैं कह दूं आप फिर बोले बीच में सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आप दोनों का बहुत ठीक है, लेकिन आपने जो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर कहा कि उस ब्रांड का नाम मैकडॉनल्ड्स और उस पर नाम नहीं लिखा जाता कि उसे चला कौन रहा है, तो दरअसल वो ब्रांड है सर, उसमें क्या बिकता है ये सबको ट्रांसपेरेंसी के साथ पता है। कई तस्वीरें सामने आती है जिसमें पता चलता है कि वहां पर बनने वाली चीजें कैसी है, जबकि कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और इसीलिए उसकी पवित्रता को बार बार क्वेश्चन किया जाता है और इसीलिए हिंदू पक्ष मांग करता आया है कि वहां पर ये क्लियर हो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में